अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट दुनिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम लोग अपनी वेबसाइट में इमेजेस कैसे लगा सकते हैं। तो ये हमने डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसके अंदर अब हम इमेज कैसे लगाएंगे वो आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे इमेज टैग लिखेंगे IMG, ये हमने लिख लिया है। इसको अलहदा से क्लोज नहीं करते बल्कि यहाँ पे बैक स्लैश लगा के क्लोज कर देते हैं। ये हमने क्लोज कर लिया है। अब हम इसके अंदर इमेज का पाथ देंगे। तो पाथ देने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं src सोर्स, कि इमेज कहाँ पर पड़ी है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इमेज कहाँ पर है, वहां से हम इसका सोर्स देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारी इमेज है वो देखें, ये इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज। इमेज लिखने के बाद स्लैश लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इमेज का जो नाम है वो नाम क्या है और उसकी एक्सटेंशन क्या है। तो हम लोग चाहते हैं इमेज फोल्डर्स के अंदर जो हम इमेज लगाना चाहते हैं तो उसका हम लोग नाम देखेंगे और उसकी एक्सटेंशन भी चेक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कौन सी इमेज लगानी है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये इमेज लगाना चाहते हैं, तो ये जो है इमेज का ये आपको नेम नज़र आ रहा है और उसकी एक्सटेंशन देंगे। चेक करते हैं कि हम लोग उसकी कैसे एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं। तो किसी भी इमेज की एक्सटेंशन चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लास्ट में जाएंगे, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। ये देखें, आपको इसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG में नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस इमेज का नेम और उसकी एक्सटेंशन लिख देंगे। ये हमने फोल्डर का नेम लिखा है, उसके बाद बैक स्लैश दी है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इमेज का नेम। इमेज का नेम जो था वो शान था, कैपिटल SHAN। उसके बाद हम लोग इसकी जो एक्सटेंशन होगी जो हमने अभी आपको चेक करके दिखाई है वो थी .jpg। तो हम लोग इसको .jpg में लिखेंगे और इसको सेव करने के बाद रन करेंगे और देखेंगे कि हमारी इमेज आ चुकी है। ये देखें, ये हमारी इमेज आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि विड्थ है। अगर मैं इसकी विड्थ करता हूं 200 पिक्सल, इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। ये देखें, ये इसकी विड्थ कम हो चुकी है। अगर मैं इसकी विड्थ इससे भी कम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो विड्थ है वो 100% करना चाहता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखें, अब हमारी इमेज जो है उसकी जो विड्थ है वो 100% हो चुकी है। अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसकी जो विड्थ है वो 500 कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, ये हमारी जो इमेज है उसकी जो विड्थ है वो 500 हो चुकी है। तो हम लोग अगर विड्थ और हाइट में से अगर एक चीज देंगे तो वो दोनों चीजों पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैंने अगर विड्थ दी है तो यहाँ पे अगर मैं हाइट कर देता हूँ तो इमेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हाइट देंगे तो विड्थ भी वो साथ ले लेगा। अगर हम हाइट देंगे तो वो विड्थ भी साथ लेगा, अगर हम विड्थ देंगे तो वो हाइट साथ लेगा। इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। ये देखें, इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसके अंदर विड्थ देते हैं, हाइट नहीं देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसके अंदर हाइट दे देते हैं और विड्थ नहीं देते फिर भी इमेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है आल्ट। जो आल्ट प्रॉपर्टी होती है वहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेबसाइट के अंदर इमेज होगी वो किसी मशीनरी का हिस्सा होता है, पार्ट होता है या कोई और इमेज होती है। तो बाज़ औक़ात अगर क्लाइंट हमारी साइट पे आता है तो उसके पास नेट का इशू होता है, तो वो वहाँ पे इमेज जल्दी अपलोड नहीं होती, इमेज शो नहीं होती। तो वहाँ पे
हम लोग जो नेम देंगे वो नेम लिखा होगा, जैसा कि मैं लिख देता हूं अपना नेम, इमेज ऑफ शान। यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो जब हमारी साइट पे कोई क्लाइंट आएगा, उसके पास नेट का इशू होगा, तो उस वक्त यही नेम शो होगा। तो इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है टाइटल की। तो हम लोग यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, उसके बाद टाइटल लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर लिख देंगे छोटी सी डिस्क्रिप्शन। ये मैं लिख देता हूँ हेलो शान। तो ये मैंने हेलो शान लिख लिया, इसको सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। अब देखें, आप लोग नोट कीजिएगा, जब मैं ये जो कर्सर है इमेज के ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हेलो शान लिखा आएगा। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है हेलो शान, ये आपको नजर आ रहा है हेलो शान। ये देखें, जब मैं इसके इमेज के ऊपर से कर्सर हटाता हूँ तो ये नेम भी हट जाता है। जब मैं कर्सर इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये वही छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आपको नजर आ रही है। तो ये था हमारा इमेज टैग, कि हम लोग, तो ये था हमारा इमेज टैग और हम लोग इमेज कैसे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।